स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लास स्टडी के इस YouTube चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। आज हम नॉन हिंदी के कर्मवीर चैप्टर के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात करेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्लास रहेगा क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पे बात करेंगे जो क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और नहीं पूछे जाते तो उसकी पूछने की काफी ज्यादा संभावना रहती है। वैसे ही सारे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे और 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे भी चर्चा करेंगे और 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे भी चर्चा करेंगे, इसलिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और कर्मवीर चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपके लिए मैं लाया हूं। काफी गजब का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कर्मवीर चैप्टर का पहला क्वेश्चन, आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों मानते हैं। देखिए यह प्रश्न का आंसर सबसे पहले मैं बता दूं तो आप अपने हिसाब से इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर बता रहा हूं यह आपके लिए यह हो नहीं सकता है कि यह आप भी इसी को आदर्श मानते हैं। ठीक है, तो मैं अपने अनुसार से मैं अपना आदर्श किसे मानता हूं तो महात्मा गांधी को मानता हूं, जिन्होंने सत्य अहिंसा के बल पे अंग्रेज जैसे शक्तिशाली शासकों को अपना शस्त्र त्याग उठाने भारत छोड़ने पे मजबूर कर दिया और भारत को आजादी दिलाई। मैं अपना आदर्श महात्मा गांधी को मानता हूं। पूछेगा क्यों मानते हैं तो मैं बताऊंगा, जिन्होंने क्या किया, सत्य अहिंसा के बल पे यानी बिना लड़ाई किए हुए अंग्रेज जैसे शक्तिशाली देशों को अपना अस्त्र यानी शस्त्र उठाए भारत छोड़ने पे क्या कर दिया, मजबूर कर दिया और भारत को आजादी दिला दी, यानी भारत को स्वतंत्र कराने में सबसे बड़ा हाथ किसका है तो महात्मा गांधी की। इसलिए मैं इसका सबसे बड़ा आदर्श मानता हूं। इसका मुख्य कारण यह था कि बापू जो निश्चय करते थे उसे पूर्णता के लिए अपनी अपहृत कर देते थे, यानी बापू जो भी थे, यानी वो महात्मा गांधी को बापू भी कहते हैं और बापू जो भी निश्चय लेते थे वो अपने यानी उसको जब तक वो पूरा नहीं करते थे तब तक वो छोड़ते नहीं थे। उसके बाद मैंने लिख दिया हूं यहाँ पर, अंग्रेजों ने उन्हें हृदय विदारक यातनाएं दी, फिर भी गांधी जी अपने लक्ष्य के डिगे नहीं थी। यानी अंग्रेजों ने हृदय विदारक मतलब यानी गांधी जी को बहुत ही सारे कठिनाइयों का सामना करवाया, लेकिन फिर भी गांधी जी जो अपना यानी लक्ष्य पे था उस लक्ष्य से डिगे नहीं, यानी हटे नहीं उस लक्ष्य पे, वह अड़े ही रह गए कि मैं भारत को आजाद कराकर रहूंगा तो आजाद कराकर रहूंगा। उसके बाद बापू जो करते थे वही कहते थे या बोलते थे, बापू जो भी करते थे वही कहते थे या बोलते थे। बापू ऐसे थे जो कार्य करते थे वही बोलते भी थे और वही कहते थे भी कि मैं यह कार्य करता हूं, झूठा वादा या झूठा कार्य वह नहीं करते थे बापू जी। अगला में लिख देंगे आपका, उनकी कथनी करनी से समानता थी, उससे लाभ नहीं था। उन्होंने देश के लिए जो कुछ किया बिल्कुल निस्वार्थ भाव से किया। वे पूर्णतः कर्मवादी थे, यानी वह क्या थे, पूर्णतः कर्मवादी थे, यानी वह कर्म में विश्वास रखते थे। अपने त्याग अपनी सेवा के कारण राष्ट्रपिता कहलाए। लोग उन्हें प्यार से बापू भी कहते हैं। गांधी मरकर भी अमर है। क्या है, गांधी मरकर भी अमर है, यानी कहा जाता है ना इतिहास में जो मरते हैं ना, अगर इतिहास में उनका नाम आ जाता है तो वो समझे मरकर भी अमर है। तो गांधी जी तो हमारे पूरे विश्व के इतिहास में नजर आए और भारत के इतिहास में तो सबसे बड़ा उनका भूमिका रह गया, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को आजाद करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन्हीं को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है और इन्हें प्यार से सब बापू भी कहते हैं। गांधी जी मरकर भी अमर है। तो आप अपना आदर्श किसे मानते हैं इस प्रश्न के अनुसार से लिख सकते हैं। मैं अपना आदर्श महात्मा गांधी का मानकर इस प्रश्न का आंसर दिया हूं, इस प्रकार से आप लोग दे सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आप अपने कर्मवीर को कैसे साबित कर सकते हैं, यानी आप अपने कर्मवीर को यानी जो आपके अंदर कर्मवीर बैठा हुआ है उसको कैसे साबित कर सकते हैं, कैसे दूसरे को दिखा सकते हैं। 2016 में प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर मिलेगा हम अपने को कर्मवीर अपने दृढ़ निश्चय से साबित कर सकते हैं, यानी हम अपने कर्मवीर को किसे दृढ़ निश्चय से, यानी कोई भी चीज को अगर हम उसका जैसे मान लीजिए किसी भी चीज के लिए हम डिग हो गए कि मैं इसको साबित कर सकता हूं तो इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करना पड़ेगा और दृढ़ निश्चय ले लूं यानी दृढ़ वादा कर लूं तो मैं अपने कर्मवीर को क्या कर सकता हूं, साबित कर सकता हूं। जैसे हम विद्यार्थी है, यहाँ पे उदाहरण भी दिया हुआ, जैसे हम विद्यार्थी है, विधा अध्ययन मेरा कर्म है। क्या है, विद्यार्थी का अध्ययन यानी कर्म क्या होता है, विद्या अध्ययन का कर्म होता है। यदि हम पूर्ण निष्ठा से अपनी पढ़ाई करते हैं तो निश्चय ही सफलता मेरा पांव चूमेगी। सही बात है। अगर आप लोग भी अपनी पढ़ाई को पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं तो क्या है, आप
आपका यानी सफलता आपकी कदम चूमेगी, आपको सफलता के पास नहीं जाना पड़ेगा, सफलता खुद आपके पास आएगा क्योंकि आपने मेहनत किया। इसके बाद लिख देंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी आदि इसके जलवंत उदाहरण है जिन्होंने अपने कर्म से संसार को एक नई दिशा दे दी। यानी यहाँ पे कुछ इतिहासकार जैसे ईश्वर चंद्र हो गए, विद्यासागर हो गए, अब्राहम लिंकन हो गए, महात्मा गांधी थे, इन्होंने क्या किया, अपने कर्म के अनुसार से पूरे संसार में एक नई दिशा दी जिसे आज हम सभी जानते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिखिएगा, आपको यहाँ पे भी 2 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन कह रहा है परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है कैसे। कह रहा है परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है कैसे। तो पहले समझिए मनोवांछित क्या होता है, यानी जो हम मन में सोचते उस वांछित लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह क्वेश्चन कह रहा है। इसके आंसर में लिखेंगे परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को तन मन से उस कार्य के प्रति समर्पित होना आवश्यक। यानी किसी भी कार्य को, जैसे मान लीजिए आपका मन किया कि मैं बिहार टॉपर बनूंगा, तो आप बिहार टॉपर बन सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे दिलो दिमाग से मेहनत करना पड़ेगा, पूरी अपनी ऊर्जा को उस पढ़ाई में लगा देना पड़ेगा, न कि अलग कार्य में, न कि दोस्तों से बात करने में, न कि क्या कहते हैं व्हाट्सएप की चैट में, फेसबुक की चैट में, इंस्टाग्राम की रील देखने में, मौज की रील देखने में। इस समय आपको अपना टाइम को व्यस्त नहीं करना पड़ेगा। आपका फोकस कहाँ रहना चाहिए, पढ़ाई पे ओनली रहना चाहिए। उसके बाद लिख देंगे जब कोई व्यक्ति पूर्ण उत्साह के साथ लक्ष्य प्राप्ति के लिए परिश्रम करता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। सही बात है, अगर आप लोग है ना पूर्ण विश्वास के साथ अगर लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोई भी निर्णय लीजिएगा तो आपका भी आत्मविश्वास बन जाएगा। यानी आपको भी लगेगा कि हाँ हम टॉप कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम बिहार बोर्ड में अब की बार 400 प्लस ला सकता हूं, यानी उसका आत्मविश्वास है। ऐसा थोड़ी है कि वो ला ही सकता है, लेकिन उसका विश्वास है कि हम इतना ला सकता हूं। तो इस प्रकार से अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। यही आत्मविश्वास उसे कर्म मार्ग में आने वाली बाधाओं से लड़ने तथा कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करता है। अब बाबा भीमराव अम्बेडकर इसके जलवंत परिणाम है, यानी जलवंत परिणाम है जो अपनी कर्म निष्ठा के बल पे महान पद पे आसीन हुए तथा बाबा के नाम से आज पूज्य जाते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में यहाँ पर उदाहरण देकर समझाया गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन का आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चौथे क्वेश्चन पे बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरे करेगी कब से संबंधित अर्थ वाले पंक्तियों को लिखिए। देखिए यानी कह रहा है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इससे संबंधित कर्मवीर में कौन सी पंक्ति है उसको लिखने के लिए कह रहा है। तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे, आज करना है जिसे करते उसे आज ही, यानी आज करना जिसे उसे करते हैं आज ही, सोचते कहते हैं फिर कुछ दिखाते वही, यानी जो सोचते कहते हैं फिर कुछ दिखाते वही, कर दिखाते हैं वही, मानते जी की है सुनते सदा सबकी है। यानी मानते जी के, जी का मतलब अपने मन की मानते हैं लेकिन सुनते क्या है, सबकी सुनते हैं। वह कह रहे जो मदद करते हैं अपने इस जगत में आप ही, यानी जो मदद करते हैं अपनी जगत में आप ही, यानी आप अपना मदद आप अपने खुद कर सकते हैं। भूल कर वे दूसरे का मुंह कभी ताकते नहीं, यानी जो अपना आत्मविश्वास है वो दूसरे के मुंह क्यों ताकेगा किसी के लिए। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं, यानी कर्मवीर ऐसे हैं जो हर एक कार्य को कर सकते हैं। यानी कल कर सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरे करेगी कब से संबंधित अर्थ वाले पंक्तियां को लिखे कहेंगे तो आप लोग इस पंक्ति को, कर्मवीर का जो यह पंक्ति दिया गया है इस पंक्ति को लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे आप चर्चा करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए 2015 और 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। दीर्घ उत्तरीय में कह रहा है अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा। कह रहे हैं अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा लिखिए। तो आप अपने यानी आप अपने अनुसार से भी इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इस प्रकार से आप आंसर दीजिएगा तो बेहतरीन से बेहतरीन नंबर मिल जाएगा। लिखेंगे हम अपने देश की उन्नति के लिए सबसे पहले मैं लोगों की परिश्रमी, ईमानदारी, त्यागी, कष्ट सहिष्णु तथा स्वावलंबी बनाने के लिए प्रेरित करूंगा। यानी मैं अपने देश को क्या कहते हैं उन्नति
पे ले जाने के लिए, यानी एक अच्छे कदम पे ले जाने के लिए हम अपने देश में जो भी व्यक्ति रहते, जो भी नागरिक रहते, उसको परिश्रमी बनाने की कोशिश करूंगा, ईमानदार कहूंगा बनने के लिए, त्यागी, सहिष्णुता, स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित करूंगा। कोई भी व्यक्ति समाज या देश से उन्नति या विकास की ओर तभी अग्रसर होता है जब हम स्वावलंबी एवं स्वाभिमानी होते हैं। स्वावलंबी एवं स्वाभिमानी होते हैं तभी कोई व्यक्ति क्या हमारे देश के लिए या वह अपने खुद के लिए कार्य करने में आगे बढ़ते। स्वावलंबी या स्वाभिमानी व्यक्ति अपने आन मान सामान्य के लिए प्राण की बाजी तक लगा देते, यानी स्वावलंबी एवं स्वाभिमानी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं जो देखिए अपने, अगर कहते हैं ना कि कभी कभी एक उदाहरण बहुत ही अच्छा है, अगर आपको क्या प्यार है, यहाँ पे माँ है और यहाँ पे आपका क्या कहते हैं जो भी, मान लीजिए अगर आप लड़का है तो आपके लिए यहाँ पे लड़की है और यहाँ पे आप क्या है आपका, अगर लड़की है तो लड़का है, तो आप किसे चुनिएगा? तो अगर आप स्वावलंबी है, स्वाभिमानी व्यक्ति है ना, तो आप हमेशा प्यार को छोड़कर आप अपने माँ को चुनिएगा, न कि लड़का या लड़की को चुनिएगा। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप सबसे बड़े बेवकूफ है। आपसे बड़ा बेवकूफ इस धरती पे कोई है ही नहीं। इस धरती पे आपसे बड़ा कोई बेवकूफ है ही नहीं, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद लिखेंगे वह मन करता है किंतु प्रभु खामेक्षी होना पसंद नहीं करता, अतः हर व्यक्ति की आत्मनिर्भरता, परिश्रमी तथा स्वाभिमानी बनने के लिए प्रेरित करूंगा ताकि वे कर्म से देश को सुसंपन्न बना सके। यानी कर्म से ही क्या हो सकता है देश, अगर कोई व्यक्ति कर्म करेंगे तभी हमारा देश यानी सुसंपन्न हो सकते हैं, हर एक चीज में, हर एक संसाधन में सुसंपन्न हो सकते हैं या किसी भी कार्य में क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा, आपको पक्का 5 नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर का यह क्वेश्चन है, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं, 5 नंबर का क्वेश्चन है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए आप लोग इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं इस प्रकार से, और नहीं लिख पाएंगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे कर्मवीर का। यह दूसरा क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन 2017 के प्रथम पाली, 2019 के प्रथम पाली, 2020 के प्रथम पाली, 2018 की प्रथम पाली में यह प्रश्न पूछा गया था कि कर्मवीर किसे कहा जाता है। इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा या आपसे प्रश्न पूछेगा कि कर्मवीर की क्या पहचान है। अगर दोनों में से कोई प्रश्न है तो आंसर यही आंसर होगा जो आंसर मैं बता रहा हूं, ठीक है। लिखेंगे कर्मवीर विषय परिस्थिति में भी सहज बने रहते, यानी कोई भी परिस्थिति हो, कर्मवीर करने वाले व्यक्ति क्या होते हैं, अपनी परिस्थितियों से नहीं घबराते, ठीक है। उसके साथ कितना भी बुरा हो जाए वो अपनी परिस्थितियों से नहीं घबराते। जो कर्म करते हैं वो आगे अपने जीवन में बढ़ते रहते हैं। वे भाग्यवादी नहीं कर्मवादी होते, यानी क्या, जो भी कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वो भाग्य पे भरोसा नहीं करते, वो अपने कर्म पे भरोसा करते हैं, यानी अपना जो काम होता है उस पे भरोसा करते हैं, ना कि भाग्य पे भरोसा करते हैं। वे हर काम तत्क्षण करने का प्रयास करते हैं, किसी भी काम को कल छोड़ना उनकी आदत नहीं होता। यानी जो भी कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वो हर काम को तत्क्षण के मतलब इस काम को कितना जल्दी कर ले ताकि हम आगे जीवन में बढ़ सके और भी कोई अलग कार्य कर सकते। यह अपना काम कल पे नहीं त्यागते और कल पे त्यागना भी नहीं चाहिए। इसीलिए मैं अभी जस्ट पढ़ा हूं, क्या एक कबीर का दोहा पढ़ा हूं कि कल करो सो आज कर, आज करो से अब पल में परलई होएगी, बहुरे करेगी कब। वे अपनी दृढ़ता विपरीत वातावरण को अनुकूल बना लेते हैं। उनका सिद्धांत करो या मरो होता है, यानी जो कर्मवीर होते हैं उनका सिद्धांत कैसा होता है, करो या मरो, यानी इस कार्य को करेंगे तो होगा नहीं तो नहीं होगा, लेकिन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, करो या मरो उनका सिद्धांत होता है कर्मवीर का। जब कोई आरंभ करते हैं तो पूरा करने के बाद ही दम लेते, यानी इसी को यहाँ पे लिख दिया कि जो भी कार्य वो कोई भी व्यक्ति यानी कर्मवीर, जो भी कर्मवीर व्यक्ति होते कर्म पे भरोसा रखते, वो कोई भी कार्य अगर आरंभ करते हैं तो जब तक वह पूरा नहीं होता तब तक वह छोड़ते नहीं है। उसके बाद लिखेंगे ऐसे व्यक्ति युग पुरुष होते हैं जो समय की धारा को अब अनुकूलन मोड़ लेते, यानी ऐसे व्यक्ति ऐसे पुरुष यानी ऐसे व्यक्ति या ऐसे पुरुष क्या होते हैं, समय की धारा को अपने अनुकूलन यानी समय को अपने अनुसार से चलने देते। यानी वो ऐसा नहीं कि वो समय के अनुसार से कार्य करता है, अगर आप समय के अनुसार से कार्य करते हैं तो गलत है, और आप अपने अनुसार से समय को देते हैं तो यह बेहतर। इस बात को याद रखिएगा, जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह बहुत ही क्या कहते हैं, आपको बता दूं सक्सेस की मैं बता दिया हूं, सक्सेस की। चलिए उसके बाद लिखेंगे उनका समय ऐसे कार्य में व्यतीत होता है जिससे सबका कल्याण हो, यानी कर्मवीर व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ऐसा कार्य करते हैं जिससे सब
सबका कल्याण हो यानी सबका भला हो, ऐसा कर्मवीर नहीं होते जो खुद अपने लिए कार्य करते हैं और अपने लिए जीवन में जब भी कार्य कीजिएगा जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख लीजिए। इस धरती पे आपसे बड़ा कोई आदमी बन ही नहीं सकता। अगर आपको जीवन में बेहतर बनना है तो एक बात याद रखिएगा, दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, आप सबसे बेहतर है। ठीक है, अपना यानी कितना भी, जैसे हम लोग पढ़ाते तो हम लोग क्या है यानी बड़ा तो है नहीं लेकिन बड़ा बनने की प्रयास कर रहे हैं, दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। इस प्रकार से आप लोग भी दूसरे का प्रॉब्लम जिस दिन सॉल्व करने लगेगा उस दिन आप सबसे बड़े इंसान यानी सबसे बड़े कर्मवीर हो गए। अतः कह सकते हैं कि कर्मवीर निर्भीक, देश प्रेमी, स्वावलंबी, आत्मविश्वास, परोपकारी, सहज, सरल तथा स्वाभिमानी होते हैं। यानी कर्मवीर जो भी कर्मवीर यानी जो कर्म पे विश्वास रखते हैं वह निर्भीक होते हैं, देश प्रेमी होते हैं, स्वावलंबी होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, परोपकारी होते हैं, सहज होते हैं उनके अंदर, अस्वाभिमानी होते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा तो आपको यहाँ पे भी 5 नंबर मिल जाएगा। तो आज हम कर्मवीर चैप्टर से 2 नंबर वाले प्रश्न और 5 नंबर वाले प्रश्न सारे प्रश्न पे चर्चा किया हूं। आशा करते हैं यह क्लास काफी इंपॉर्टेंट आपको लगा हो। प्लीज क्लास अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे ताकि और भी बच्चे आए और क्लास को करें। और यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।